हाय एवरीवन, आई एम आभा एंड यू आर वाचिंग हैप्पी मम्मी व्लॉग्स। सो करेंटली हमारे चैनल पर चल रही है प्रेगनेंसी व्लॉग्स एंड वीडियोस की बहुत ही अमेजिंग सी सीरीज, जिसमें आपको बहुत सारे हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। और आज भी मैं आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट सा और हेल्पफुल सा वीडियो लेकर के आ गई हूँ, जो कि इधर बीच काफी दिनों से रिक्वेस्टेड भी रहा है। अभी मैं अपने प्रेगनेंसी के फाइनल मंथ में आ चुकी हूँ और 2-3 वीक्स में मेरी डिलीवरी हो जाएगी। और चलिए बिना किसी देर के आप जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। पर उसके पहले अगर आप यहाँ पर नए हो और फर्स्ट टाइम व्यूअर हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना विद द बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल के सारे लेटेस्ट अपडेट्स ऑन टाइम मिल जाएंगे। एंड नाउ लेट्स बिगिन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पेल्विक पेन हमें क्यों होता है प्रेगनेंसी के दौरान। यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारे दोनों पैरों के बीच में जो हमारा श्रोणी का जगह होता है, वहां पर हमें दर्द क्यों होता है। जब भी हम चलते हैं, जब भी हम बैठते हैं, जब भी हम करवट बदलते हैं सोते वक्त, तो एक अजीब सा चुभन वाला तेज शूटिंग पेन होता है हमें हमारे दोनों पैरों के बीच में। वो आखिर क्यों होता है? और इसी पेन को, इसी दर्द को कहा जाता है पेल्विक पेन, यानी श्रोणी का दर्द। आप सभी लोगों को पता है कि मेरी प्रेगनेंसी चल रही है और मेरे व्लॉग्स वगैरह में मैं आपको मेरी रीसेंट अपडेट्स देती ही रहती हूँ। मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले कि मुझे लगभग 6 मंथ से ही मेरे पैरों के बिल्कुल बीचों बीच में पेन होता है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये पेन क्यों होता। तो इसके पीछे कई कारण थे। जब मैंने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने मुझे इन डेप्थ, इन डिटेल में बहुत सारी बातें बताई इस बारे, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और ये वीडियो आपको हर तरह से बहुत हेल्प करेगा। तो ये जो श्रोणी का दर्द होता है, ये जो पेल्विक पेन होता है, इसे हम कहते हैं पेल्विक गर्डल पेन, यानी कि सिम्फिसिस प्यूबिस डिसफंक्शन। अब ये जो दर्द होता है, ये प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत कॉमन होता है और लेटर प्रेगनेंसी जब आपकी ओवर होने वाली होती, खत्म होने वाली होती है, तो एक रिलैक्सिंग नाम का हार्मोन जो होता है वो प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी में रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी डिलीवरी के लिए प्रिपेयर हो पाती है, रेडी हो पाती है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो पाती है। लेकिन कुछ लोगों में ये जो हार्मोन होता है ये थोड़ा पहले रिलीज होने लगता है। अब जब मैंने अपनी कंडीशन के बारे में आपको व्लॉग्स में बताया, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए कि उनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें भी ये पेन हो रहा है। मेरी तो सेकंड प्रेगनेंसी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों को फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उन्हें भी ये पेन महसूस हो रहा है। कुछ को प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर में, कुछ को प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो मुझे ऐसा लगा कि अब इस वीडियो की नीड है कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट करी है ये आप तक पहुंचा दी जाए। तो सबसे पहले तो बिल्कुल आसान तरीके से ये समझ लेते हैं कि आखिर ये पेल्विक पेन होता क्या है। हमारे दोनों पैर के बीचों बीच जो हमारा यूरिन की जगह होती है, उसके आसपास की जो हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों में पेन होना, दर्द होना, कई बार ये पेन बहुत ज्यादा तेज हो जाता है और बिल्कुल भी सहा नहीं जाता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मुझे ये पेन आना शुरू हुआ। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मैंने इस पेन का एक्सपीरियंस नहीं किया, मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चला आखिरी में कब ये पेन आया, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। लेकिन इस बार की जो ये मेरी प्रेगनेंसी है, मुझे ऐसा लगता है 6 मंथ मेरा ओवर होने वाला था, मतलब चल ही रहा था, और ये पेन मुझे धीरे धीरे आना शुरू हो गया था। शुरुआत में करवट बदलते समय बहुत दिक्कत होती थी। रात को जब मैं सोती थी तब मुझे बहुत दिक्कत होती, जब एकदम से उठना होता था मिडनाइट में यूरिन जाने के लिए, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत दर्द उठता था और मैं बिल्कुल चिल्ला उठती थी, मुझे इतना पेन होता था। इसके बाद चलने में भी प्रॉब्लम होने लग गई कि जब दोनों पैर आपस में क्रॉस होते थे इस तरीके से, तो बहुत पेन होता था बिल्कुल बीचों बीच में। और बैठने में भी पेन होता था बहुत देर तक जब मैं बैठी होती थी काम करने के लिए। और फिर जब उठती थी तो उठते समय हड्डियों के बीच में बिल्कुल ऐसा पेन होता था जैसे कि कुछ फ्रैक्चर हो रहा हो। तो इस तरीके का पेन था और मुझसे बिल्कुल सहा नहीं जाता था। अब इसके कई और कारण हो सकते हैं। तो ये पेन इसलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। इसी के वजह से हमारी बॉडी डिलीवरी के लिए रेडी हो पाती है, प्रिपेयर हो पाती है। स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमारी जो बॉडी होती है वो तैयार होती है। हो सकता है कि आपकी एज ज्यादा हो गई हो, आपने बहुत देर में कंसीव किया हो सकता है आप 30+ पे हो, आपकी एज ज्यादा हो गई हो सकता है आपको विटामिन डी डिफिशियंसी भी हो। इस तरह के कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको ये पेन पहले फील हो सकता है या फिर ज्यादा फील हो सकता है। मेरे केस में मुझे डॉक्टर ने बताया कि मुझे ये पेन इसलिए जल्दी फील होना शुरू हो गया क्योंकि पहले तो ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है
और दूसरा कि अब मैं 30+ में आ चुकी हूँ, तो थोड़ा सा जो बोन का पेन होता है, जो सेपरेशन होता है, वो ज़्यादा होता है इस दौरान जब हम प्रेग्नेंट होते हैं। तो इस वजह से मुझे ये पेन थोड़ा पहले आना शुरू हो गया है। अब ये जो दर्द होता है ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी बॉडी में दर्द क्यों उठ रहा है। ये दर्द असहनीय है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो गई आपकी प्रेगनेंसी में। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये पेन बिल्कुल नॉर्मल होता है, हर किसी को होता है, अलग अलग स्टेज में होता है और अलग अलग लेवल का होता है। अब अगर आपकी एज 28 या 28 से ज़्यादा है तब भी ये पेन नॉर्मल है। अब अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, आपको ये पेन आया है, तब भी ये नॉर्मल है। आपकी सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी है और आपको ये दर्द आ रहा है, तब भी ये नॉर्मल है। इस पेन से बचने के लिए कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको विटामिन डी डिफिशियंसी का टेस्ट रिकमेंड करेंगे। ये टेस्ट आप करवाते हैं। अगर विटामिन डी का लेवल आपकी बॉडी में कम आता है तो आपको D3 और कैल्शियम की एक्स्ट्रा डोजेस प्रोवाइड की जाएंगी। उसके बाद आपको ये पेन थोड़ा सा रिड्यूस होकर के फील होने लग जाएगा। मुझे भी विटामिन D3 की डोजेस दी गई हैं एक लिमिटेड क्वांटिटी में, जिसे मैं ले रही हूँ अभी ये मेरे 3rd ट्राइमेस्टर से, और मुझे पेन काफ़ी हद तक कम फील होने लग गया है। वहीं क्या किया जाए जिससे कि ये जो पेन हमारी बॉडी में आ रहा है और पेल्विक पेन जो हो रहा है हमारे दोनों पैर के बीच में और बिल्कुल सहा नहीं जा रहा है हमसे ये दर्द, तो ऐसा क्या करें जिससे कि हम इस दर्द से निजात पा सकें या थोड़ा हमें आराम मिल सके। सबसे ज़्यादा ये दर्द तब होता है जब हम लेट जाते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं, रात में हम सोने के लिए जाते हैं और हमारी बॉडी बिल्कुल ढीली पड़ जाती है, और तब जब हम करवट बदलते हैं और उठते हैं तो हमें ये दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपके दोनों पैरों को आपको बिल्कुल चिपका के रखना है। जब भी आप करवट बदलने वाले हो या फिर आप उठने वाले हो तो आप अपने माइंड में आप ये बात बिल्कुल अच्छे से फिक्स कर लो कि आपको आपके दोनों पैरों को बिल्कुल चिपका करके ही उठना है, चिपका करके ही करवट बदलना है। किसी भी साइड आप सोना चाहते हो उस साइड में आप पैरों को बिल्कुल चिपका करके रखो। शुरुआत में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमें ये पता तो होता नहीं कि हम किस करवट जाने वाले हैं, कब करवट बदलने वाले हैं। जब हम करवट बदलते हैं ये दर्द होता है तब हमें पता चलता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे इस बात को ध्यान में बना लेंगे और ये बात ध्यान में रखेंगे कि आपको उठना है तो आपको पैरों को चिपका करके उठना है, तो आपकी एक आदत बन जाएगी और अपने आप ही आपका जो माइंड है ना वो सिग्नल पास ऑन करने लग जाएगा आपकी बॉडी को, और आपकी बॉडी बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करेगी जैसा कि आपने सोच के रखा है। इस तरीके से जब आप पैरों को चिपका करके करवट बदलेंगे, पैरों को चिपका करके आप उठेंगे तो अपने आप ही आपको बहुत ज़्यादा आराम लगने लग जाएगा। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ और मुझे थोड़ा टाइम लगा ये चीज़ समझने में कि आखिर मुझे किस पोजीशन में किस तरीके से ज़्यादा आराम लग रहा है और ये पेन मेरा रिड्यूस हो रहा है। इसके बाद भी अगर आपके पास में आपके पार्टनर है, कोई आपके साथ में सोता है, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है करवट बदलने में। अगर आप अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि वो उठने बैठने में, चलने में, खड़े होने में या फिर लेटने में आपकी मदद कर सकते हैं। इस तरीके से भी आपको पेन थोड़ा सा कम फील होगा। ऑल्सो अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत शूटिंग पेन है कि बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि हड्डी ही टूट जाएगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, केयरफुली ही आपको उठना है। एकदम से उठने की ज़रूरत नहीं, एकदम से करवट बदलने की ज़रूरत नहीं है। आप आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी उस पार्ट को थोड़ा सा सूथ करने के लिए, थोड़ा सा काम करने के लिए, और बहुत आराम मिलता है। क्योंकि क्या होता है जब हम बहुत देर तक बैठे होते हैं या फिर हम लेटे होते हैं तो हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है, जो हड्डियाँ होती हैं ना, वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं, और एकदम से जब हम उठते हैं ना तो अचानक से बॉडी में मूवमेंट होता है, तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि आप आइस पैक का इस्तेमाल कर सकते हो और अपने उस प्लेस पे आप रखिए और आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके बाद आपको एक और बात ध्यान में रखनी है, जब भी आप सो रहे हो तो अपने हिप के दोनों तरफ एक सपोर्ट रखें। एक पिलो इस साइड में रखें और एक पिलो इस साइड में रखें। जब भी आपको करवट बदलना है तो पिलो के सहारे ही करवट बदलना है और पिलो के सहारे ही आपको उठना है। जब आपकी बॉडी के इस पार्ट को दोनों तरफ से सपोर्ट मिलेगा प्रॉपर, तो आपको अपने आप ही दर्द का आभास बहुत कम होगा और बॉडी में सेपरेशन भी नहीं होगा। अब अगर आप प्रेगनेंसी की एक्सरसाइजेस फॉलो कर रही हैं तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो हमें नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प तो करती हैं, लेकिन हमारा जो पेल्विक पेन होता है इसमें हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती हैं और हमें जो दर्द होता है इससे कभी मुक्ति ही नहीं मिलती और हम बहुत तकलीफ में रहते हैं। तो ऐसे में आपको जितनी भी बैठ के करने वाली एक्सरसाइजेज होती हैं या फिर एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज होती हैं, लोअर बैक की एक्सरसाइजेज होती हैं, उन्हें करने से बचना है या फिर उन्हें कम करना है, क्योंकि जब आप उन्हें करोगे तो आपके पैरों के बीच में आपको सेपरेशन रखना पड़ेगा
और सेपरेशन रखने की वजह से ये जो पेन होता है पेल्विक बोन का, ये कभी आपका खत्म नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। जैसे कि जब मैं स्क्वाट्स करती थी एक्सरसाइजेस में, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही शुरू किया था, लेकिन मुझे लगा ड्यूरिंग द स्क्वाट्स जब मेरी बॉडी को मैं बेंड कर रही थी, नीचे पुश कर रही थी, तो एक तो वैसे ही मेरी बॉडी बहुत हैवी है तो मुझसे करते ही नहीं हो रहा था इस बार की प्रेगनेंसी में। एंड ऑल्सो जब मैं कोशिश करती थी किसी तरीके से नीचे आने की, तो मुझे बहुत शार्प पेन होता था मेरी पेल्विक बोन में। मैंने काफ़ी टाइम के बाद ये चीज़ रियलाइज़ करी, मुझे पॉइंट समझ में आया कि एक्चुअली ये क्यों हो रहा है। मैंने वो एक्सरसाइजेस करना बंद कर दिया। तो आप प्रेगनेंसी की और सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, पर अगर आपको ये पेन हो रहा है तो स्क्वाट्स या फिर लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइजेस करने से आप बचिएगा। एंड ऑल्सो अगर आपको पेल्विक बोन का पेन हो रहा है, शोनी का दर्द हो रहा है, तो आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है। अपने डॉक्टर से बात जरूर करें, खुल करके बात करें, और डेफिनेटली आपको वहां से सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है आपको, क्योंकि अब आप फाइनल ट्राइमेस्टर में आ चुके हैं और आप माँ बनने वाले हैं और आपको आपका ख्याल रखना है। सो गाइज, दिस इज इट, एंड आई एम श्योर आज का जो ये टॉपिक था ये आपको डेफिनेटली हेल्प जरूर करेगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, मददगार लगा है, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग से हेल्पफुल से टॉपिक के साथ। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।